उम्र भर की उम्मीदवारी है, बस इलेक्शन की ही तैयारी है। छोड़ती ही नहीं मेरा पीछा, ये कोरोना भी क्या बीमारी है। एहतियात है बहुत जरूरी, तभी तो आ रहे हैं वैसे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? बिल्कुल ठीक सर। बड़े कॉम्बिनेशन पहनते हैं आप कोटों में, खास तौर पे जिसका मर्जी हो जचता आपको। लेकिन है वासे भाई समझदार ने, है ना। इन्हां दे घर इन्हां दे ससुराल वाले आए ते उन्हां दे सामने कही जान, पुराने दौर च जेह्ड़े ससुराल वाले ओ धी दे घरों पानी भी नहीं सी पींदे। बार बार यही कही जाओगे। आप सौरे गए तो जाते ही कहने जे 3 दफा चाह न मिली मैं सारी जिंदगी नहीं इतने बनना। मैंने एक दफा पूछा, मैंने कहा आपकी ससुराल वाले बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, क्या वजह है? कहते पता नहीं, मेरे ख्याल इन्होंने पता नहीं मेरे बारे में। शहजादे ने अपने ससुराल जाके ना ते उसनु उच्ची उच्ची खापों गलों की इट्टां मारन। मैं कहा की होया? कहंदे जेड़ी इन्हां ने जेब च फ्रिज दित्ती सी ओ किस्तां वाले वापस ला गए। अपनी सੱਸ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਕਦੀ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਲੜੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। एक दफा 3 पीस पहन के अपने ससुराल गए, फिर उन्होंने आगे डिनर पूछा ही नहीं, वापसी पे उनकी पानी वाली मोटर खोल के ले आए। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है पंजाब असेंबली के अंदर, साथ ही साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर टूरिज्म एंड मेंबर एंटी करप्शन, जनाब मामून जाफर तारड़। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, मॉडल, ब्लॉगर एंड फैशन एंथुसियास्ट अलिशबा शहजाद। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों मेहमान बड़े प्यारे हैं सर। क्या बात। और शेर भी मैं आप दोनों के लिए लाया हूँ सर। हाँ। बाहर हो के खिजा हो, गर्मी की लहर हो या हो सर्द मौसम, हर एक मौसम का आईना है बस एक फैशन और एक मॉडल। सियासतदानी के भी कई रंग हमने देखे हैं आते जाते गरज रहे हैं, जो आजकल वो है किस किस्म के सियासी बादल। बादल अपने अखरा अंदर जिंदा रहना है। अरे वाह, क्या कहने। अपने अखरा अंदर जिंदा रहना है, जे मैं सदियां तीकर जिंदा रहना है। जिंदा रहन दा मतलब जिंदा रहना नहीं, एक दूजे दी खातर जिंदा रहना। जल्दी घर आ जाओ, दिन ढल रहा है। अरे बाबा, आग अभी लगी नहीं फिर भी दिल जल रहा है। काफी महीनों से खान साहब ने वुज़रा चेंज नहीं किए, उनके हिसाब से अब मुल्क ठीक चल रहा है। आपके शेर के ऊपर मामून ने सिर्फ एक मुस्कुराहट दी है। अब ये तायीद की भी हो सकती है और शायद आप एग्री ना कर रहे हो, उस चीज़ की भी हो सकती है। ये कौन सी थी, आप खुद ही क्लियर कर। इस चीज़ की मुस्कुराहट थी कि ये खान साहब का मेरे ख्याल से अपना उनका है फैसला, जो भी वो करे, लेकिन अब बेहतरी तो नज़र आ रही है मेरे ख्याल से। लास्ट टाइम जब मैं शो में आया तो काफ़ी क्रिटिसिज्म था, तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हर दफ़ा आके आपको कहते थे कि टाइम दें, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, तो मेरे ख्याल से तो अब लोगों को नजर ये वो टाइम था जिसका आप कह रहे थे। अभी और इससे बहुत बेहतरी के टाइम आएंगे, इससे तो स्टार्ट हुआ है। तो अभी सरकार से तो बड़ी बेहतरी नजर आ रही है। 34% महंगाई हुई है सर। 34% महंगाई हो गई है। जैसे अगले दिन खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर इसका कंपैरिजन आप पूरी दुनिया में करें, जो एक महंगाई की एक रेशो के मुताबिक, तो पाकिस्तान अब भी दुनिया में चंद सस्ते तरीन मुल्कों में शामिल है। अगर 2 साल तक और मिल गए उथे ले आओगे तुसी सब। अपनी जो एक सोर्सेज और लोगों की ज़राए आमदन को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों पर इतना प्रेशर ना आए। और वो तब भी बढ़ते हैं जब आपकी इकॉनमी जो है वो ग्रो करेगी और लोगों को मौके मिलेंगे रोज़गार के, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजल से, जैसे हम पहले भी इस बारे में कन्विंस थे कि ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, आप 5 साल हमें पूरा ही करने दें,
उसके बाद देखिएगा। हमने आपको देखा था पिछले दिनों, आप वो दूसरे वाले ग्रुप के साथ बैठे हुए थे, जहाज ग्रुप। जहाज ग्रुप के साथ। जहाज नहीं आप जहाज ग्रुप के साथ मैं नहीं? जहाज ग्रुप वाला नहीं हूँ। अच्छा, आप कौन से वाले ग्रुप के हैं? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला ग्रुप है, मैं कभी भी जहाज ग्रुप नहीं, लेकिन विंग जो है उसका वो कौन सा वाला है? जहाज विंग है या गाड़ी वाला विंग? आम पैदल विंग है। ना जहाज है ना गाड़ी, ये पैदल विंग है। अच्छा, हमें बीच में शायद हुआ कि शायद आप भी जहाज नहीं, विंग के- वो आप एक और फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ भी एक था वो बीच था में। एक और ग्रुप, वो ग्रुप नहीं था बेसिकली, वो तो कुछ चंद दोस्त इकट्ठे होकर, उनकी अपनी रिजर्वेशन थी, तो वो इकट्ठे होकर उन्होंने कहा कि हम बात जिस भी प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो ज्वाइंटली करेंगे। ग्रुप नहीं बनाया गया था, लेकिन अच्छा। उसको मीडिया में कई जगह पे रंग दिया गया कि शायद वो ग्रुप है। वो ग्रुप नहीं था कभी। वो ग्रुप नहीं था, वो सिर्फ एक वो चंद दोस्त इकट्ठे होके, जैसे अपने हर हल्के की मसले हैं, तो उनका ये ख्याल था कि अगर 8-10 दोस्त इकट्ठे होके सीएम साहब से या प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे तो जरा तो आपके वो मसले सॉल्व हो गए? आप 8-10 के? मैं तो उस ग्रुप में भी नहीं था, मेरे दोस्त थे उसमें। अच्छा। और उनके मसले बिल्कुल सॉर्ट हो गए। नजीर चौहान साहब दे के पर्चा आया, उन्होंने तो तौबा कर ली। नहीं नहीं, नज़ीर चौहान साहब सेहतयाब भी हुए हैं माशाल्लाह, और साथ साथ बाहर भी आ गए हैं। और तीसरा जो उन्होंने कमाल स्टेप लिया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरीन साहब को बहुत बुरा भला जहाज कहा। ग्रुप को भी छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने वो ग्रुप भी और छोड़ दिया, जहाज बड़ा ग्रुप। उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी और उन्होंने बड़ा हॉस्पिटल में जाके उन्होंने माफी जो मांगी है ना, मेरे ख्याल से नहीं, वो माफी तो उनका चले एक तरफ थी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने फिर स्टेटमेंट दी है वो बड़ी कमाल की। उन्होंने तरीन साहब को कहा कि वो मुझे मिलने के लिए भी नहीं आए और मेरे से बड़ी गलती होगी कि मैं तरीन साहब के साथ खड़ा हुआ था। बात ये उनका अपना पर्सनल फैसला है जी। मेरे ख्याल से जब भी आप किसी पार्टी के टिकट से इलेक्ट होके आते हैं, अगर आपके डिफरेंसेस बन जाते हैं, हो जाते हैं लोगों के, तो आपको सबसे पहले तो अपना रिजाइन करना चाहिए और जाके फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए। अगर आप उस पार्टी की बुनियाद पर आए हो तो फिर ये बनता नहीं है कि आपको ग्रुप बनाओ, दड़े बनाओ पार्टी के अंदर। हाँ, बैठ के आप बात कर सकते हैं पार्टी के अंदर कि आपको ये रिजर्वेशन, लेकिन अगर पार्टी में बात ना सुनी जाए तो फिर क्या करते हैं? तो फिर ठीक है, अगर नहीं सुनी जा रही रिजाइन करें, जाके दोबारा मैंडेट लेकर आए। बड़ा सिंपल सा फॉर्म। ये आप एक यंग आदमी हैं और ये सोच रखते हैं, वरना बहुत से जो सीजन सियासतदान है वो कह रहे हैं दोबारा खर्चा हो जाएगा। नहीं, वो जी खर्चा हो जाए, अगर किसको खर्चे का मसला वो ना जाए। मैं उन्होंने कहा, मैं इस्तीफा दे दे, तुसी कहंदे ये साडे पैसे नहीं पूरे होए। यार तुम करो। अलिशबा, आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो ये आपने जो मास्क पहना हुआ था वो बड़ा कोई जबरदस्त किस्म का था, ये हमें बताइए किन का मास्क है, दिखाइए। ये बड़ी इस पे मेरी फ्रेंड है एक्चुअली, मरियम जहांगीर। अच्छा। उसका बिजनेस उसी का मास्क है। और ये साथ चेन भी उन्होंने दी? उसी का है। ये क्या शोल्डर में टांगना होता है? ये मास्क चेन भी दी थी, सालगिरह ते मास्क दिता उन्होंने तुहानू। चेन भी गिफ्ट देती है ना नाल। अरे बेटे, तुम्हें वो जिसको सालगिरहों पे सिर्फ चेन मिलती है, सानू ते मंझ वाला संगल मिलदा जनाब। तो फिर वो चेन्स आपकी होती हैं। किस्मत अब क्या हो सकता है। मगर ये बड़ा जबरदस्त मास्क है ये, और आई गेस ये पूरा मैचिंग में एक ही उसमें है। नहीं नहीं, ये अलग है। अच्छा, अलहदा है ये, हाँ आपने जी। वैसे ही मैच कर लिया। जी। मगर अब तो हम देख रहे हैं फैशन के अंदर मास्क भी जो है वो मैचिंग होते पूरे हैं। अटायर के अंदर ही आ गए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। तो ये ब्रांड्स वालों ने अब मास्क बल्कि देना शुरू कर तो ये दिया। एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं इसका काफी? नहीं, इतना ज्यादा तो नहीं होता। साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है मास्क? होता है, हाँ जी। ये तो बड़ी एक अच्छी बात है अगर ये मुफ्त दे रहे हैं साथ और कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हो। Mostly अगर उसके मतलब भी मैंने देखा बहुत तो- एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा अजीब है। मगर मुझे शक है कि वैसे ये मुफ्त दे रहे होंगे। कम नहीं, से कम। इतना ज्यादा नहीं चार्ज करते, लेकिन अगर आप सूट ले रहे हैं कोई, वो मास्क साथ ही दे रहे थे। अपने 3 पीस सूट के साथ उनका मास्क भी था। वैसे फैशन इंडस्ट्री को था। कितना नुकसान हुआ है कोविड से? आई थिंक बहुत ज़्यादा हुआ है एक हिसाब तक, क्योंकि लोगों के पास जगह ही नहीं है जाने के लिए। आपने कपड़े पहन के कहाँ जाना है? अच्छा। आपके इवेंट्स ही नहीं हो रहे, आप कहाँ जा रहे हो, क्या वो कर रहे जो हो? Instagram पे नहीं लगाना? इंस्टा पे लगाते हैं, लेकिन एक हद तक लगा सकते हो ना आप। रोज रोज अब मैं अगर तैयार भी हो रही हूँ तो मेरा एम फजूल में, अगर मैंने कहीं नहीं जाना तो मेरा भी नहीं दिल करेगा मैं तैयार होकर कहाँ जाना ओए होए। है, घर ही बैठना है। क्योंकि कहीं जा नहीं सकते इसलिए नए कपड़े खरीदने हाँ, नहीं तो है। फिर क्या करना है? और ये ज़ाया जो गया। है सारा जो इल्जाम है वो कोरोना के सर कोरोना ठहरा। के सर आ गया। ये कोरोना की देखिए, वजह से सारा कुछ, मैं कहती हूँ, रुक अल्लाह गया। पूछे इस कोरोना को। मामून साहब, आपने कभी सोचा था कि कोरोना ने कितना नुकसान पहुंचाया है कि कपड़े भी नहीं आप पहन पा रहे थे? मेरे ख्याल से जी वैसे अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है कि इस मुल्क पे जैसे अब चौथी वेव आई हुई है, इसमें कोई किसी का कमाल नहीं है। कोई कहे कि जी हम लोग बड़े टार्जन है, हमने किया, ये अल्लाह का खास करम है इस कौम पे। नहीं तो जिस तरह पूरी दुनिया में आप देखते हैं आपके हमसाये मुल्कों में जो हालात बने, ये डेल्टा वायरस की वजह से इधर अल्लाह का शुक्र अभी तक भी चीज़ें कंट्रोल में। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। नहीं असी तो बिल्कुल इस बारे कॉन्फिडेंट है कि असी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला असी ना 5 साल हैं तो करके खान। और कोरोना में तो खैर ग्रोथ रेट भी हमारा बहुत ग्रोथ रेट भी ऊपर है। गया है और ये चंद मुल्कों में से है, बिल्कुल, चंद मुल्कों में से है। इकोनॉमी ग्रो कर रही है ड्यू टू कोविड के दौरान। बिल्कुल, और बहुत से कुछ ऐसे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वॉक ऑफ लाइफ के जिसमें कॉटन इंडस्ट्री हमारी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है,
आपकी टेक्सटाइल में, आपकी हर सीमेंट इंडस्ट्री बिल्कुल। जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस है वो बड़ा ग्रो कर रहा है। और फैसलाबाद में आप चले जाएं, मिल ओनर से पूछें तो वो कहते हैं जी रिकॉर्ड है कि आज तक हमें इतने ऑर्डर्स बाहर से नहीं थे मिले जितने अब मिल रहे हैं। बिल्कुल। वो तो इतवार में भी काम चला रहे हैं, बड़ा काम है। हाँ वो खैर उसकी वजह एक और वो अगर भाई है। ते पीटीआई तो नाराज है ना। क्यों? उथे एक एमएनए ने कहा सी मैं जितांगा तेन वेग लवा के देंगा, और नहीं लवा के देंगे इस करके पीटीआई तो नाराज है। मगर वो जिस मैंने ने आपसे कहा था वो गुजरांवाला में जीते भी तो नहीं ना। वहाँ पे तो नून लीग काफी ज्यादा अक्सरियत से जीती है गुजरांवाला में, तो इस वजह से अब आप उस बेचारे को तो विग का जिम्मेदार ना ठहराएं। मेरे थोड़े जे ऐसी वो भी खिंच गए कि तुम नून लीग ਨੂੰ जिताया। वैसे आप वोट कास्ट करती हैं? मैंने नहीं किया, मेरी एज नहीं थी उस टाइम पे, तो फिर मैंने अभी तक वोट एक भी अच्छा, नहीं अब किया। तो आपकी एज हो मेरी गई है। हाँ जी, मेरी फैमिली ने लेकिन वोट कास्ट किया, मैंने नहीं किया। अच्छा, और family- उन्होंने पीटीआई को ही उन्होंने पीटीआई को किया था। और आप खुश हैं पीटीआई से? महंगाई है या नहीं है? है, ऑब्वियसली है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा टाइम देना चाहिए। जहाँ हमने पहले इतने लोगों को टाइम दिया है तो थोड़ा इनको भी ये देखें आपके ऐसे सपोर्टर्स अभी तक बाकी हैं। इसी की वजह से मुल्क इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। criticism नहीं है। वैसे मुझे अलिशा एक बात बताएं, आप ब्लॉगिंग जो है फैशन के बारे में करती हैं, ट्रैवल ब्लॉगिंग करती हैं, किस चीज़ की? फैशन, मोस्टली फैशन। मैं अपने आप को इस तरह नहीं मानती कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ करती हूँ। मुझे लगता है मैं इतना ना वीडियोस वगैरह बनाती हूँ ऐसा इस तरह, लेकिन मैं तैयार हो गई अगर मैं हूँ तो फिर मैं वो फोटोज़ वगैरह लेके लगा देती हूँ। तो फिर लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि हम मतलब इस चीज़ के साथ ये पहन लें, ऐसे कर लें, तो वो फिर लोगों को पसंद है तो फिर वो फॉलो कर फैशन लेते हैं। कंसल्टेंट भी हैं आप तकरीबन? मैं अपने आप को ये लेबल बिल्कुल भी नहीं करूँगी, लेकिन कर देती हैं पर आप? हाँ कर देती हूँ। आप वो वाली वीडियोस भी बनाते हैं, वो जो ब्लॉगर आजकल चुटकी मारते ट्रांजिशन हैं, कपड़े वाले, चेंज हो जाते हैं। वो उसमें बहुत मेहनत लगती है। अच्छा, वो वाली नहीं। आप गालिबन कम। लगता है कोशिश कर चुके हैं ऐसे। ये बेड तो उठा नादरीन तो स्लिप हो गया। ये क्या होता है इसके अंदर? ट्रांजिशन वीडियोस होती है ना, कंडीशन में तो जंप करती है और चुटकी मारती तो है, फिर ऑन कंडीशन हो जाती है। तैयार हो गई हैं अचानक। अच्छा। ये आला एडिटिंग होती है। उन्हें जंप मारे बेड दे, वाला साहब ने कुटिया फिर बेड तोड़ता ही। बड़ा वो सियापा। आजकल बड़ा है। मैं आपने नहीं वो ट्राई किया? मैंने की भी है, लेकिन मैंने अच्छा। ब्रांड्स के साथ जब काम किया मैंने तभी की, मैंने उसके अलावा और नहीं। ममनून मतलब आपने ऐसे तो कभी नहीं मामून नहीं देखी होगी ऐसी नहीं, कोई मैंने या कभी भी ना कोशिश? देखी है ना कोशिश की। प्रॉब्लम चुटकी से है या छलांग मारने से है? मेरे ख्याल से दोनों से ही है। मैंने नहीं किया इतना, तो फिर उनका तो बनता है। नहीं, क्या पता Problem कोई हो- ख्वाहिशात पूरी कर लेता है इंसान। देख के ट्राई तो करके देखूंगी। नहीं, ना ऐसी बने- ख्वाहिशात जो है ना वो फिर खतरनाक हो जाती हैं आपके लिए। इससे बेहतर है कि बंदा ना करे। क्या करम भाई ने वीडियो बनाई, पहला कमेंट्स आया चाचा हया कर। नफरतें दे के मुझे प्यार दिया जाएगा, भूत सर से मेरे उतार दिया जाएगा। हर शहर में वो बनाने लगे लंगर खाने, हम समझते थे रोजगार दिया जाएगा। काम घर के लिए जाएंगे जिसमें सारा दिन, 6 दिनों बाद वो इतवार दिया जाएगा। हाय हाय वेलकम बैक टू मज़ाकरात। मामून ये बताएं, कभी ऐसा कोई होता है आपके साथ वाकया कि आप खुद भी मेंबर हैं एंटी करप्शन के, तो कोई आपसे कोई अगर मदद मांग ले, कोई डिपार्टमेंट ऐसा या कहीं पे देख लें आपके ऑब्वियस करप्शन हो रही है? नहीं, उसमें यह है कि हमारी एडवाइस हो सकती है। डायरेक्टली तो हम इन्वॉल्व नहीं होते उसमें। हम उसमें जैसे भी कोई लेमैन कोई और भी एप्लीकेशन दे सकता है। हमारा ये है कि ज़रा एक कमेटी है पंजाब की, तो उसमें ईजिली आप कोई चीज़ अगर हाईलाइट करते हैं तो उस पर फोकस हो जाता है। जैसे अभी इन दिनों में बड़ी एक अच्छी बात है कि पूरे पंजाब की जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये आपको पता 90% इलीगल तरीके से बनी है। काफ़ी लोगों की इतनी ज़्यादा एम्बेजलमेंट्स हैं बिल्कुल कि उसमें डॉक्यूमेंट्स भी पूरे, तो सबको हर किस्म की सेल परचेज से रोक दिया गया और उनको कहा गया कि जब तक अपनी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करेंगे ये ऑन नहीं होगा। और ये एंटी करप्शन की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया। अच्छा, तो इस तरह के काफ़ी चीज़ें जो हमारे हफ्जाबाद में इस तरह के जब ये चीज़ें उठी तो मैंने डीजी से बात की। ही इज़ वेरी मच काइंड। उनके पास पहले ही इसके बारे में बड़ी एक थी डिटेल रिपोर्ट, तो उन्होंने उस पर एक्शन लिया और पूरे हफ्जाबाद की जितनी सोसाइटीज़ हैं उनको रोक दिया गया कि जी जब तक आप अपनी लीगली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते तब तक आप कोई भी सेल परचेज नहीं कर सकते। बिल्कुल जाहिर बात है, जब से ये एमनेस्टी स्कीम भी आई हुई है तो उसके बाद से एक बहुत एक्टिव बिजनेस है ये, और बहुत ज़्यादा एक चीज़ एक्टिव और हिट हो जाए उसके अंदर ही फिर इस किस्म की चीज़ें होना शुरू होती हैं। एमनेस्टी में सिर्फ कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको कहा मगर गया एक है, पूरी वो एक generally रिलीफ दिया गया, connected वो कनेक्टेड है। हाँ। लेकिन उसमें ये नहीं है कि अगर कोई सोसाइटी लॉन्च करता है तो अगर वो जैसे शुरू में ख्वाब दिखाते हैं जी पानी देंगे, मॉस्क होगी, ये इतनी बड़ी रोड होगी, ये चीज़ें होंगी, प्रैक्टिकली जब वो मौके पे आप जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। और ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ बनी हैं उनमें जो है सरकारी ज़मीनें बहुत इन्वॉल्व हैं, जो औने पौने दामों उन्होंने मिल मिला के
आज से 30-30 साल पुरानी उन्होंने खरीदी हुई थी कि अगर एक कनाल वो बेच रहा है सोसाइटी वाला 2 करोड़ की, हुकूमत को इस एक कनाल के पैसे दे रहा होता है 2 लाख रुपए। इतना बड़ा फर्क है। तो उन सारी चीजों पर चेक हो रहा है। लेकिन आसिफ भाई अलिशबा को आपने मुबारकबाद दी सबने? जब पिछली मरतबा आई थी तो शादी नहीं हुई थी, अब शादी कर ली है तो सब मुबारकबाद दे। किसने कहा आपको मैंने शादी कर ली? मैं वैसे कह रहा हूँ शादी नहीं की। नहीं तो ये आपका तरीका है पूछने का कि मैंने की हुई है या नहीं की हुई? इसलिए मैं भी इंतजार कर ये रहा बड़ी घुमा था। तो क्या आप ज़ेन क्या कब करनी शादी? आपके साथ तो नहीं करनी, तो आप चल रहे हैं। वेड़े नाल काम हो गया, लंबी गल ही नहीं गई। मेरी होनी भी नहीं है, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं इसलिए मेरे तो कभी होगी नहीं। लेकिन सोचा तो होगा ना कि किससे करनी है। जब अल्लाह ताला ने लिखा होगा हो जाएगी। अभी सोचा भी नहीं है? नहीं। एक होता तो ना आइडियल तो होता ना मेरे जैसा। नहीं। अच्छा फिर कैसा आइडियल? कौन सा हीरो आपको पसंद है, कोई इस तरह का को बताएं? नहीं आइडियल मुझे लगता है बस ये होना चाहिए कि आपके अगले इंसान के साथ बनती हो, अगला इंसान आपको सपोर्ट करता हो। तो मैंने सारी जिंदगी आपकी माननी है और क्या करना। लेकिन देखें वो तो एक जनरल बातें जो उन्होंने की हैं कि सपोर्ट करता हो और जाहिर बात है एक दिखने में कैसा है, आपको अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है एक इंसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी थोड़ी देर चल सकती है ना, प्यारी शक्ल को आप कितनी देर देख लो? अच्छा आपके ख्याल से लुक्स थोड़ी देर चल सकती हैं? थोड़ी देर चल मगर फिर भी एक प्रेजेंटेशन एक इंसान की कैसी होगी ये भी तो आपको मैटर करेगी ना। मतलब ऑब्वियसली कि अपने आप को एटलीस्ट अच्छे तरीके से रखा हो, उसको ये पता हो कि अच्छा ठीक है मैंने अपने नाखून भी काटने हैं, मैंने बाल भी बनाने हैं, हर चीज बिल्कुल। लेकिन लुक्स आप एक हद तक लेके चल सकते हो ना। किसी बेसिक लेवल पे आपको अगर वो चीज समझ ना आ रही हो कि इंसान एक लगता कैसा है और दिखता कैसा है और इमेज कैसा है, तब आपको बात लॉन्ग टर्म में भी समझ नहीं आती। आप एक मिनट सर ये देखे बड़ी उन्होंने बात की कि बाकी अगर कुछ तो एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि मैच भी कर रही है कि नहीं। आप जरा खड़े होकर उनको दिखाएं फैशन सेंस अपने। जरा खड़े होकर दिखाइए तो सही ना तो मैं कल से ही कपड़े दिखाएं यार, उनको पता चले कि क्या है। मैंने तो वैसे ही प्लीज बाहर निकल के दिखाइए, नहर वाली निकल जी इधर ना। थैंक यू, उम्मीद है आपको मैं पसंद आया हूँ। आप कौन से स्विमिंग पूल पे लाइफ गार्ड है? सर मैं वो गेम पे जाता हूँ, आपको पता है। अब आप बताइए आपका क्या ख्याल है? वो उन्होंने वो माहौल रखा, मैं बस यहाँ से निकलते साथ घर जाके सो जाऊंगा। ये ऐसे ही होते हैं हर वक्त। अगर आपको लगता है कोई बेहतरी आती है इसके अंदर तो देयर इज नो सच थिंग। मैं सच्चा आदमी हूँ, मैं जो हूँ वो सबके सामने हूँ, आपको पता है। वैसे आपने इनकी फैशन सेंस देखी तो कोई आप इनको देना चाहेंगी मशवरा? उनको जो सूट करता है वो पहने, मैं उनको क्या पूरी बुक लिखना चाहेंगी मैं। सिर्फ मशवरे से काम नहीं चलता। जनरली कोई बुक वो लिख रहे हैं। कलर्स के बारे में कोई आप उनको बताना चाहिए कि देखिए उन्होंने स्ट्राइकिंग ब्लू पहना हुआ है, नीचे उन्होंने एक शॉकिंग रेड पहना हुआ है और नीचे उन्होंने आखिर में एक कुछ व्हाइट ग्रेइश किस्म के स्नीकर्स भी पहने हुए हैं और वो ब्लू के अंदर भी वो येलो टच है और येलो टच भी रखा हुआ है। तो कहीं क्या कहूं मैं आपको? कोई आपके ख्याल से इनको कलर चेंज करने मेरी तरफ से जवाब है। मेरा इस बात का जवाब उनकी मेरी तरफ से तरफ से जवाब है। बहुत कोशिश की सर ने लेकिन जवाब हो गया। नहीं कोशिश जब उधर खड़ा कर दिया मैंने मना भी किया था कि आज ना कुछ करना है। अरे बंद खबर के तो हर कोई दिखता है, आप रफ दिखे उन्हें। ऐसे साहब एक बात बताइए, ये क्या तरीका है? ये कोई कपड़े पहन के आप शो पे बैठ जाते हैं इस किस्म के, ये क्या सर है? ये टेबल है ना बड़ा अच्छा है, ये बड़ी मेहरबानी इसकी। इधर से मैं क्या करता हूँ, इधर से मैं जब फ्री होता हूँ आपको पता है मैं किधर जाता हूँ? किधर जाते हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ मैं जिम दी फोटो ਤੁਹਾਡੀ खिंचनी फिर मैं ਵਿਖਾਣੀ ना सारे आप जिम जाते हैं? हाँ जी वो सफाई करी थी ना तो जाकर। नहीं आप खुल के बैडमिंटन खेलने जाता हूँ, आपको पता ही है सर। बैडमिंटन? हाँ जी, तो इधर से फिर उधर चला जाता हूँ तो उधर आपको जाके लगता था कि बैडमिंटन खेलते हैं? खेल सकते हैं, उनको मना है। नहीं बड़ी बात है आप बैडमिंटन। सर आप भी कोई स्पोर्ट्स करते हैं? नहीं अब तो नहीं, पहले करते थे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे। अपने अब क्यों छोड़ दिया आपने? टिपिकल जवाब दूंगा फिर आप कहेंगे सारे पॉलिटिशियंस ऐसे कैसे हो सकता है? टाइम नहीं होता। कोई तो टाइम निकलता होगा ना, क्या करते हैं जब कोई थोड़ा सा ही फारिग टाइम निकलता है? पहले तो निकलता नहीं, अगर फारे निकल आए तो मैक्सिमम आप क्या आपको म्यूजिक सुन लेंगे, कुछ और लाइट सा इतना कर लेंगे, इतने आप मेंटली एग्जॉस्ट होते हो और फिजिकली कि आप उस टाइम को गेम वगैरह करने का मेरे ख्याल से कैसा पसंद है आपको? मुझे जगजीत की गजलें, जगजीत सिंह, अब्दा परवीन और इस टाइप की गजलें पसंद है? गजलें पसंद है मुझे, नुसरत साहब की कवालियाँ, अच्छा इस टाइप की सुनता हूँ, इस किस्म की। और कोई मूवीज वगैरह देखते हैं? कोई सीरीज मूवीज? सीरीज वगैरह बड़ी देखता था लेकिन अब नहीं है। अब वो भी नहीं? नेटफ्लिक्स पे कभी टाइम हो तो रात को देख ली। कौन सी को देख रहे हैं लास्ट जो आपको अच्छी लगी हो, याद हो? स्पार्टिकस देखा था। स्पार्टिकस देखा था, अच्छा। ये जंगजू किस्म के आपके हैं शौक बड़े, तलवारें घोड़े। पुरानी हिस्ट्री जो होती है, रोमन जो हिस्ट्री है उस पर मुझे बड़ा ज़्यादा है। तो वो एक बड़ी उस ज़माने की जो है चेंज हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरीके से रोमन एम्पायर बनी और फिर उसका डाउनफॉल हुआ,
उसमें बड़ी चीज़ें सीखने वाली हैं। और ये सारा कुछ जब ये रोमन पॉलिटिक्स और द ग्रीक मिथोलॉजी और इन सब के बारे में पढ़ने के बाद जब आपके पंजाब असेंबली में बैठते हैं और अपने दाएं देखते हैं तो फैजल हसन चौहान और बाएं देखें तो आसमा बुखारी बैठी हो, तो कैसा महसूस होता है कि ये पॉलिटिक्स किधर तक आ गई हुई है? मेरे ख्याल से वो पॉलिटिक्स डिफरेंट थी। आज की पॉलिटिक्स ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज की पॉलिटिक्स जो इधर हो रही है बड़ी अच्छी हो रही है, अपनी तरफ से ऐसा बेहतरी की तरफ जा रही है। डेमोक्रेसी को जितना टाइम लगेगा किसी भी मुल्क में, ओवरनाइट या 20-30 साल में बेहतरी नहीं आती। डेमोक्रेसी एक कॉन्टीन्यूटी है कि आप चलते जाएंगे, हर दफ़ा इंशा 5 साल का टेन्योर पूरा होगा, इन्हीं में से लोग बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब खान भी तो देखे इसी सिस्टम में से निकल के वो ऊपर आया, अगेंस्ट एवरी ऑड वो निकला और उसने फाइट करके इधर तक पहुंचा, डेमोक्रेसी की वजह से निकला। तो ये मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और फयाज चौहान साहब का आप बात कर रहे हैं, उनके साथ लाख इख्तलाफ लोगों का हो सकता है, लेकिन मैं पर्सनली उनको जितना जानता हूँ कि बड़ा हार्ड वर्किंग बंदा है और जिस फील्ड में होता है उस फील्ड को उसका दिल होता है कि यार मैं उस पर फोकस करूँ और उसमें बेहतरी लाऊं। तो यही एक बेसिक चीज़ है। और मगर कभी वैसे हुआ कि तरीन ग्रुप के मेंबर्स बैठे हो वहां पे और आपने उनकी तरफ देख के कहा यूट्यूब ब्रूटस? बड़ी दफ़ा हुआ है मजाक में, सारे कुलीग्स हैं हमारे दोस्त हैं तो उनके साथ शुगर वगैरह वैसे कर लेते हैं। अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि जी तरीन के साथ हमारा तल्लक है, उसने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया हुआ है, तो हमने भी इस वजह से सोचा है। किसी का उतना ड्रामेटाइज सोच नहीं है जितनी मीडिया पे दिखाई गई कि शायद तरीन कहेगा तो सुबह वो हुकूमत गिरा देंगे और कर देंगे। कुछ बीच में हैं ज़रा इमोशनल लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं तरीन साहब के साथ भी वो एक प्रिंसिपल डिसीजन है उनका कि जी हम इसके साथ दे रहे हैं, कोई इससे ज्यादती हो रही है। तो मेरे ख्याल से वो होना भी चाहिए। अगर आपका कोई कुलीग किसी मुश्किल में हो तो उसका साथ देना भी चाहिए। मगर आप इतने इमोशनल नहीं हैं। मेरा इतना तरीन के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं था। हाफिजाबाद जहाज नहीं आया था? नहीं, अल्लाह की शुक्र उधर एयरपोर्ट ही कोई नहीं। Good, how are you? You know, I'm really very happy today. Why so? You know, last night somebody told me that कि book publishing is a very profitable business. मैं क्या how come? कहते ने लोग तर्जुमा करके अंग्रेजी किताबां दा इथों छपवा के ते मार्केट च देंदे ने, बस तुसी किताब छपा के सौ जाना, सवेरे उठना ते तुहाडे सराने थल्लों पैसे निकलाने। Yes. ते मैं क्या मैं किथों लियावां, मैनू ते काम आंदा ही नहीं। मैंने कहना यू आर अमेरिकन, उत्थे किसी राइटर नाल गल करके तू जसूसी स्टोरियां ते क्राइम स्टोरियां दियां किताबां मंगा के इत्थे असीं उन्हां नूं तर्जुमा करांगे, छाप के ते वेचांगे। मैं फिर अपने मलवेर नाल गल कीती उत्थे USA, मेरे मामे दा मुंडा है, उन्हें मेरी 4 राइटर नाल गल, इको घर दे 4 राइटर निकल आए। हाँ, 3 जेह्ड़े सन वो क्राइम दे सन ते एक जसूसी सी, ते कहंदे पाकिस्तान च क्राइम स्टोरी बड़ी विकदी है। उन्हें क्या 10,000 तू भेजना है? मैं कहा $10,000? कहते नहीं 10,000 पाकिस्तानी, असी तेनू खानदानी तौर पर जानते हैं, तू मस्कीन जे हैगा। ते उन्होंने मेरी फाइनल हो गई गल, 10,000 तुसी देना है ते 2,000 मैं कोलों पाना है, 12,000 च कारोबार शुरू, किताबां लोग पढ़ी जाएंगे, तुहाडे अकाउंट च पैसे आई जाएंगे, अकाउंट भरी जाएंगे। हाँ जी, तुसी मैंने अपना अकाउंट नंबर देना है ते नाल ATM कार्ड भी देना है। क्यों? उतो पैसे कढ़ा के फिर मैं अपना हिस्सा भी तो लेना है ना। मेरे पास ना ATM कार्ड है ना पैसे हैं। So what should I do? मैं तो फाइनल कर रहा है, मेरे मामे के मुंडे सामने मेरी बेइज्जती होएगी। क्या फारसी चौधरी मेरा दोस्त कड़ा पहली बार होनी है, इजी हो जाता। नहीं, मामू के मुंडे सामने पहली बार ही होनी। ये आप ट्राई कर लीजिए अगर इनके पास। यार पैसे तेनू मिल जाते, अकाउंट नंबर चोई साहब का ले लो। नहीं, तुसी मैंने दुआरे दे रहे ने 10,000 चाहिए, 10,000 रुपए सिर्फ। हाँ, 2,000 मैं अपने को पाने, 12,000 तेनू 12 ही मिल जाएगा, तो उधर बेहतर सी है। नहीं, मैं नहीं मुबशर लुकमान साहब को पैसे। नहीं, वो मामून जाफर हैं। नहीं, इन्होंने मैं कितने देखा है। आपने यहीं देखा होगा। Oh yes, I remember that. इत्थे पार्लियामेंट च हुंदे ने। Yes, कौमी असैंबली इमरान खान साहब दे जवाने ने। सेम लाइक मी। अच्छा। जिवें मैं दुनिया दे विच किसी दा जवाना होया ते वो इमरान खान साहब। अच्छा। उन्होंने मुल्क नूं ऐसे पासे लाया है कि तरक्की रोक ही नहीं रही किधरे हुण। रोक ही नहीं रही। अच्छा। लोग तो बड़ी कोशिश करते हैं पाकिस्तान को नीचा दिखाने की, लेकिन इमरान खान साहब डट जाते हैं। अच्छा। कहते ने दो 10,000। वैसे भाई इनको पैसे जरूर मिलेंगे, लेकिन इन्होंने आखो पहलों अपनी रबत ठीक करो, कारोबार बड़ा गलत दसिया, ये अपनी वेग चेंज करना। देखो जी, फिर मैं जहाज वाला नहीं।
8000 ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हेयर स्टाइल चेंज होना है अच्छा ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਬੜਾ वो ਮਹਿੰਗਾ देखे उन्होंने तो पैसे दे दिए सारे के सारे ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ आई लव यू माई पाक आई लव यू इमरान खान भी लाइक है यार तू जरूर मैनू शो कराना मैं इन्होंने दसिया मैं अमेरिकन है थैंक यू एनीवे बाजी होरी केरी पार्टी दे ने वो पार्टी नहीं है ब्लॉगर है और मॉडल है ओ मॉडलिंग पार्टी यस आजकल ते बड़े रैंप शो हो रहे सन अच्छा लेकिन विच फिर ब्रेक आ गई है ना हाँ। ते फिर शुरू होने वाले ने अच्छा बाजी होरी ते अरबपति हो जाएंगे ओए होए होए ये 10,000 दे वो दें बस कर दे। रेडी वन टू थ्री फोर मिल गया है अपने लीडर ग्रेट लीडर इमरान खान साहब ने अच्छा हालांकि उन्होंने कॉल भी नहीं सी आई फिर भी पहुंच गए क्या बात है जाके मारे सलूट मुस्कुराए ने अच्छा। पर किस गल तो किस बात कि तो? किधरे नाश्ता ना मांग लवे मेरे दोस्त है ने ना ते मैं क्या सर जी सरप्राइज देने दे भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਜੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਧਰੋਂ ਪੱਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਠਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਫਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ होती है क्योंकि अच्छा जी मैं क्या सर किधर न्याजी और दी वजह तो नहीं लाया ने कहंदे ने नो नेवर नथिंग तो मैं क्या फिर क्यों कहंदे ने उस्मान बुज़दार एलिमेंट ओ मैं क्या उस्मान बुज़दार एलिमेंट मतलब कहंदे ने उस्मान बुज़दार साहब दे बारे किसी ਨੂੰ पता सी कि वे वजीर आला होणगे मैं क्या वो ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਬਈ ਇੱਕਦਮ ਫਾਸਟ ਬੌਲਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਫਾਸਟ ਬੌਲਰ ਥਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਡਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਪਿਨਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਵਿਕਟ ਕੱਢ ਲਈ मैंने कहते मियां अफजल और निर्गोली स्ट्रैटेजी भी किसी चीज का नाम है मैं क्या सर एक आखिरी गल है मैं थोड़ा टाइम ज्यादा नहीं लवांगा हालांकि थोड़े को काफी टाइम है सिर्फ ये पूछना है भाई जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब की वजह तो पंजाब दे विच तरक्की हो रही है इस तरह ही अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब दे नाल आजाद कश्मीर विच तरक्की होएगी एकदम खड़े हुए ने खड़े होके मैंने कहते एब्सोल्युटली यस ओए होए होए ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਵਿਸ਼ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ क्या बात है ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ नहीं नहीं कौम को तरक्की की खबर पहुंच चुकी भी है ਅੱਛਾ ਜੀ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਮੂ ਜੀ मामून नहीं मामून हाँ मामून जाफर तारड़ साहब Yes. यार कमाल आदमी होए ने अच्छा किथे हाफजाबाद ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਫੌਰਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਨਤਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਛਾ। ਸੈਫੁੱਲਾ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੀ ਕੋ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸੈਫੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ किहदी वजह तो? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ Yes. ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਤ੍ਰਿਗੜਦਾਮ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਵੀ ਨੇ अच्छा हल्के हल्के जे। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਕਾ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ अच्छा ਓ ਲਿਸ਼ਬਾ
जी यस बुलाए नहीं ते दसिया ही नहीं अच्छा हाँ मेरे फेवरेट मॉडल ने अच्छा ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੌਪ ਦੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ अच्छा जी क्योंकि रह गया 1 साल कोई 8 महीने उस तो बाद नैब मेरी जान खा जाएगी मैडम क्या नहीं है थैंक यू देखो ना एंटी करप्शन च ने ते नैब वाले ज्यादा इन्हां दे बारे च पुछदे हुंदे ने अच्छा ते सर हुण किहड़े महकमे च सर वो महकमे में नहीं है वो असेंबली में है कोई ना असेंबली दे विच आओ सर मैं तुहानू छड्ड आवां सर प्रोटोकॉल दे प्रोटोकॉल बंद हो गया ना अब मैं करवा लूंगा आप छोड़ चलो सर मैं इंतजार कर तुसी रोटी तो बगैर नहीं जाना आज तुसी खुआनी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। सर ये बताइए, चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट, 2 सीटें, एक अपनी दूसरी पे किसी और को छोड़ना है चांद पे, किसको छोड़ना चाहते हैं चांद के ऊपर जाके? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब नवाज शरीफ। मेरे ख्याल नवाज शरीफ बेहतर है। नवाज शरीफ साहब को चांद पे होना चाहिए। इंग्लैंड तो पहले ही है, जब आपने चांद पे भी छोड़ चांद पे दी भी उनको। छोड़ साढ़े लिए जानते ही नहीं। लिफ्ट पे एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मियां एहसन भट्टी, फयाजुल हसन चौहान और मियां असलम इकबाल, 3 बंदे। तो ये बताएं सेल्फी सबसे पहले क्योंकि मेरा छोटा भाई है एहसन जहांगीर, ठीक है, उसको मैं सेल्फी तो करूंगा। उनके साथ है। स्माइल किनको दे रहे हैं? स्माइल जो है वो चौहान साहब को दे देंगे। और फ्लोर किनका आ गया है? फ्लोर मियां साहब बड़े मसरूफ होते हैं, मियां असलम इकबाल। मियां असलम इकबाल साहब फ्लोर वैसे ही नहीं हमारे लिफ्ट साथ में क्या जाएंगे। करेंगे वो, ठीक है। सर बताएं फिर, मजबूरी के तहत तस्वीर लगा रहे हैं, बड़ी सी फ्रेम करा के किसका चेहरा देखना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब बिलावल भुट्टो। बिलावल बेहतर। बिलावल बेहतर रहेंगे, ठीक है। टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास, किसके साथ जाना चाहेंगे टाइटैनिक पर? ऑप्शंस आपके पास हैं अलिशबा शहजाद और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। ऑब्वियसली इनके साथ जाऊंगा। वो कह रहे मैं भी डूबूं वो भी डूबे। डूबने वाला कोई सीन नहीं है। आप उनकी मजबूरी समझे, आप इस अपनी उस पर इस पे ना करें। ये मैं डॉक्टर साहब की वजह से मैंने जल्दी इनका नाम अपने आप को बचा रहे हैं इस वक्त। सर ये बताएं फिर, कोई 3 नाम आपने मुझे बताने हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से, जिनको आप चाहेंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होते। एक तो नंबर 1 कायरा साहब, कमरुज़्ज़मान कायरा, उसके अलावा ख्वाजा साद रफीक। ख्वाजा साद रफीक, ये ऑप्शन है। और खाकान अब्बासी को भी आप कह शाहिद खाकान अब्बासी, बड़ा एक जबरदस्त झाड़ू फेरा है इन्होंने। तीनों बड़े नाम इन्होंने कहा कि PTI में आ जाएं। ये सीजनड आदमी है, चलें पॉलिटिकल आप अगेंस्ट है लेकिन लोग ठीक हैं। ठीक है। सर ये बताएं फिर, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है दूसरी किसी और को देनी है, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राजा यासिर हमायूं और डॉक्टर यास्मीन राशिद। डॉक्टर यास्मीन राशिद को दिया। काम किया है वो बोल रहा है अब। बहुत अलग। बिल्कुल सही, आई एग्री विद यू। अलिशबा, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए किनको करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब फयाजुल हसन चौहान। डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत। लिफ्ट में आप भी एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस है आपके पास फिरोज खान, इमरान अब्बास और बिलाल अब्बास। तो सेल्फी किसके साथ है? फिरोज खान। स्माइल किनको दे रही हैं? बिलाल अब्बास। और किनको कह रही कि फ्लोर आ गया? इमरान इमरान अब्बास आ गया फ्लोर। ये बताइए, टाइटैनिक पर इनमें से किन के साथ जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हुमायूं सईद और जनाब अदनान सदीकी। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, किसको दे रही हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और जनाब उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार, ये देखें गुजार साहब ले गए हैं सही लाइफ जैकेट। मामून तारड़ साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। अलिशबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।